हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पॉलिटी का 5वां वीडियो है। जो साथी पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान का भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा, ये आपका राइट हो जाएगा। कुछ आवश्यक दशाओं में राज्य विधानमंडलों को भी संविधान में संशोधन का अधिकार है। तो ऐसी कोई भी दशाएं नहीं संविधान में वर्णित है जो राज्य विधानमंडल संशोधन कर सके। तो ये आपका संसद केवल संशोधन कर सकती है। संसद आपका लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो यहां पर केवल एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 मई 1993 को लागू हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था और ये 24 मई को नहीं 24 अप्रैल को 1993 में लागू हुआ था। तो इस तरीके से ये भी आपका गलत हुआ। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। तो यहाँ पर राजस्थान नहीं था, ये था आपका मध्य प्रदेश। तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे दोनों गलत होंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किन किन में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो लोकसभा में सीटें आरक्षित की जाती हैं। तो उसमें अनुसूचित जनजाति पूछा गया है, यानी एसटी कितनी सीटें किन किन राज्यों में नहीं है ये पूछा गया है। आप ध्यान रखेंगे ये नहीं है। केरल, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन चारों में नहीं है। ठीक, तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा भी हमारे राज्य है। 2008 के परिसीमन के अनुसार नोट करेंगे अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, सिक्किम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, यूपी, दादरा एंड नगर हवेली और लक्षद्वीप। तो इन सारे राज्यों में लोकसभा में एसटी की सीट बिल्कुल भी नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे। इसमें संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से वे भारत की संचित निधि पर भारित वे है। तो भारत की संचित निधि इनका खर्चा उठाती है। लोक देखो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। राज्यसभा के उपसभापति के वेतन और भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये दोनों है। भारत के नियंत्रक महालेखाकार के वेतन भत्ते, ये भी है। न्यायवादी, महान्यायवादी के नहीं है। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन ये भी है। तो इसमें महान्यायवादी के अलावा सारे हैं। तो चौथा छोड़ करके 1 2 3 5 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट करेक्ट हो गया। आगे इसमें है देखो, निम्न युगों में से कौन सा से सही सुमेलित है। लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण और उसे संबंधित देश। ओम्बुड्समैन ये स्वीडन से लिया गया है, करेक्ट है ये। प्रोक्यूरेटर प्रणाली ये पोलैंड से, ये भी करेक्ट है। प्रशासनिक न्यायिक प्रणाली यूनान से, ये भी करेक्ट। तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। डी पार्ट आपका राइट हो गया। आगे है देखो, नीचे दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 106(2) में कहा गया है कि कोई भी सांसद संसद या उसकी किसी समिति में कही गई कोई भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये गलत है, उत्तरदायी होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने विशेषाधिकार दिया है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, विशेषाधिकार कवच में न मिलने की वजह से बात कही गई है। तो ये सारी चीजें इसमें नहीं है, मतलब उत्तरदायी होगा ना कि नहीं होगा। तो ये गलत आपका हो गया। और अनुच्छेद 105(1) में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ये 105 नहीं है अनुच्छेद, ये है अनुच्छेद 106। तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत हो गए। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो, नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने की थी। तो पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, ना कि एच.डी. देवेगौड़ा। तो यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव इन्होंने की थी। और ये कब की थी?
1992 में, ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हो। और एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार द्वारा की गई, ये वाला करेक्ट है। तो ये वाला पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा करेक्ट है, केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 76 होना चाहिए यहाँ पे, ना कि 78। 76 में महान्यायवादी के बारे में वर्णन मिलता है के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो ये 78 में है, 76 में है, ना कि 78 में। 78 में तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में पीएम के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, ये 78 है। संविधान के अनुसार जब सरकार मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे तो उस बदल दिया जाए, यानी संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद पूरा त्याग पत्र दे देती है या फिर उससे बदल दिया जाए तो महान्यायवादी को भी त्याग पत्र दे देना होता है। ऐसा कहीं पर भी संविधान में वर्णित नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, डी पार्ट आपका राइट होगा। आगे है इसमें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी विशेष भाषा लिपि संस्कृत है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, करेक्ट है ये। उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बहुसंख्यकों के लिए भी है, ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही है, बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में बताना है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, करेक्ट है ये। भारत में 7 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है, गलत है ये। केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय भारत सरकार के 3 मंत्रालयों से संबंधित, करेक्ट है ये। और 243 भाग के तहत वित्त आयोग की, ये गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ पे राइट होगा, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और उन पर विचार करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूरा दिया गया नहीं है, तो इसमें जो ये योजनाएं हैं उनके बारे में देख लेंगे। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन से संबंधित है, ये आपका गलत हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना है निर्धनता उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, और 6ठी है गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन, तो ये आपस में क्रॉस मैच थे। 9वीं है सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, और 11वीं तीव्रतर और अधिक सामवेशी विकास, ये आपकी 11वीं है। तो ये दोनों आपके करेक्ट हो गए और ये दोनों गलत थे। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत आपको बताना है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, जो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहेगा, ठीक। ये वाला आपका सही हो गया। राज्यसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में अधिकतम 5 बार ही ऐसे प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं, तो एक बार में 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता। यहाँ 5 बार नहीं हो सकते, एक बार में 1 ही बार, यानी 1 वर्ष में 1 ही बार, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में संविधान का भाग दिया गया है और सूची 2 में विषय दिए गए हैं। भाग 5 ये आपका संघ से संबंधित है। भाग 9 का ये सहकारी समितियां हैं। भाग 17 राजभाषा से, और भाग 14 का ये अधिकरण से संबंधित है। तो 4, 1, 2, 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट में गिवन है। आगे इसमें देखेंगे, फिर से अनुच्छेद और विषय वस्तु दी गई है, आपको इनका मिलान करके सही उत्तर खोजना है। अनुच्छेद 292 ये भारत सरकार द्वारा उधार लिया गया ऋण है, 2 से मैच होगा। 257 है कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण, 2-1। फिर है ये 293 ये राज्यों द्वारा लिया गया उधार, और 275 राज्यों को संघ से अनुदान दिया गया, इसके संबंध में है। 2-1, 3-4 बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। समान संरक्षण के संबंध में बताना है कौन से कथन सही है। अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है, करेक्ट है ये, और सकारात्मक प्रवृत्ति का ये भी ठीक है, दोनों यहाँ पे राइट होंगे, बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे है इसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS आंदोलन के संदर्भ में बताना है। इस आंदोलन का संबंध RTI अधिनियम से है, करेक्ट है ये, और इसकी स्थापना 1987 में की, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आयोग दिए गए हैं, उनका गठन वर्ष। राजमन्नार आयोग, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। सरकारिया आयोग 1983 में आया था। पुंछी आयोग 2007 में, और प्रशासनिक सुधार 1966 में। तो 2-1-4-3 सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे इसमें दिए गए हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है।
तो साधारण बहुमत और विशेष बहुमत दो प्रकार के बहुमत होते हैं यहाँ पे आपको बताना है। राज्यों के नामों में परिवर्तन ये साधारण बहुमत से। छठी अनुसूची के विषय ये भी साधारण, और संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो 1, 3, 5 ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका होगा। और ये दूसरा और चौथा ये आपका विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे इसमें। संविधान द्वारा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार आपको बताने हैं। लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार, व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये दोनों है। शिक्षा का अधिकार भी है, धार्मिक सम्मेलन का अधिकार। ये पहले के 4 हैं, ये आपके केवल भारतीयों को अधिकार दिए गए हैं। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। ये जो धार्मिक मामलों का प्रबंधन है ये आपका बोथ को होगा, भारत के नागरिक या फिर विदेश के नागरिकों के लिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ये पता होगा, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित, और ये दोनों हटा दिए गए हैं। 371 ये आपका नागालैंड से संबंधित है, और इनके बाद में जो 371 ABCD जो है वो सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर भी दिया गया है 371 झा, ये आपका गोवा राज्य से विशेष उपबंध है, करेक्ट है ये। 371 झा अरुणाचल प्रदेश से विशेष उपबंध है। 371 झा मिजोरम से, ये भी करेक्ट है। और 371 घा यानी 371D जो है आंध्र प्रदेश राज्य से, चारों सही सम्मिलित है। तो 1, 2, 3, 4 ये सही मैच होगा। कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो इसमें आपको बताना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका भारतीय को प्राप्त है। विधि के समझ क्षमता का अधिकार ये बोथ को है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी बोथ, यानी भारत के नागरिक और विदेश के नागरिक। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार ये दिए गए हैं भारत को। तो यहाँ पर पहला और चौथा राइट होगा, और ये जो दूसरा तीसरा है ये दोनों को है, भारत को भी है और विदेशियों को भी है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको लेक्चर की PDFs और डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले जाते हैं। इसके अलावा क्विज भी कंडक्ट कराई जाती है। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।